ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके भीतर उत्तम लोक है। आपकी अमूर्त काया को ही उत्तम लोक संज्ञा है। बाहर के लोक को उत्तम संज्ञा नहीं है। अपनी अमूर्त काया के आश्रित जीवन को पारलौकिक जीवन कहते हैं। तो बाहर की दुनिया के आश्रित जीवन को लौकिक जीवन कहते हैं। लौकिक जीवन निकृष्ट है और पारलौकिक जीवन उत्कृष्ट है। बाहर लोक है, भीतर परलोक है। पर अर्थात उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जीवन जीना है तो पारलौकिक जीवन जीना है। अपने अमूर्त काया के आश्रय से जीना है। अपनी अमूर्त काया ही अपना स्वरूप है। इससे च्युत रहना अपराध है, पाप है। बहिर्मुख रहना ही स्वरूप से च्युत रहना है। अपराधी रहना है, पापी रहना है। और अपराधी और पापी को सुख नहीं है। इसलिए लौकिक जीवन जीना बंद कीजिए और पारलौकिक जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। अंतर्मुख होकर अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप जीना ही पारलौकिक जीना है। अच्छा जीना है। स्वरूप से च्युत होना अर्थात अपने अमूर्त काया से च्युत होना, इसके संवेदन रूप नहीं रहकर बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहना, वही यथार्थ में पाप या अपराध है। अपने से चूके वही पतित हुए, अपराधी हुए, पापी हुए, दुखी हुए। और अपने स्वरूप से युक्त हुए तो निष्पाप हुए, निरपराध हुए, सुखी हुए। अनादि से हम लौकिक जीवन ही जीते आए हैं, बाह्य जगत के आश्रित। अब पारलौकिक जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। पारलौकिक जीवन जीने की आदत डालिए। अंतर्मुख रहने की आदत, अपनी अमूर्त काया का संवेदन करते हुए रहने की आदत, बहिर्मुख रहने की आदत को छोड़िए। आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। परमात्मा की पूजा करना, परिक्रमा करना, वह सब कुछ भजन वास्तव में नहीं है। अपने स्वरूप को भजना ही भजन है।
योग निद्रा करना ही वास्तविक भजन है। शवासन में रहते हुए अपने अनुभव रूप रहना वही भजन है। योग निद्रा को भजिए, अंतर में विहार करते हुए रहिए। योगी इसी प्रकार विश्राम करते हैं। अपने सन्मुख रहकर अपने में विहार करते हैं, उसी से उनको विश्राम मिलता है। निद्रा तो एक बेहोशी की स्थिति है, मूर्छा की स्थिति है, जहाँ हमको अपना भान नहीं होता, अपना अनुभव नहीं होता, अपने से हम विमुख रहते हैं, अपराधी रहते हैं, पापी रहते हैं। निद्रा की स्थिति आलस्य की स्थिति है, प्रमाद की स्थिति है, पाप की स्थिति है, स्वरूप च्युति है, बहिर्मुखता है। जागते हुए रहो, सतत जागते हुए रहो। अपने संवेदन रूप रहना ही जागना है। बहिर्मुखता में भले इंद्रियां खुली हो, वह सोने की स्थिति है, निद्रा की स्थिति है। वह होश में नहीं है, बेहोश है, क्योंकि अपना होश ही होश है। और अपने से जहाँ विमुख हुआ वहाँ अपना होश नहीं है, वह जीव बेहोश है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, अपनी खबर खो गई है। अनादि से हम अपने को ही भूले हुए हैं, अपने स्वरूप से ही छूटे हुए हैं। वही मोक्ष से छूटना है और संसार सागर में डूबना है। अपनी मुद्रा का लक्ष्य नहीं छोड़ना है, लक्ष्य छोड़ना ही पाप है, बहिर्मुख होना ही पाप है। और जो बहिर्मुख है वह नादान है, अज्ञानी है, पागल है, बेहोश है, मूर्ख है। सैव पापा, वह पापी ही है। और कौन पाप करना चाहता है? बस हमें पाप के स्वरूप का ही पता नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि बहिर्मुखता ही वास्तविक पाप है। बहिर्मुख जीव न अपना भला कर सकता है, न दूसरे के भले में निमित्त ही हो सकता है। वह स्वपर के घात में ही निमित्त होता है। बहिर्मुख जीव स्वपर हिंसक है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहना ही प्रधान हिंसा है। विचार करते रहना भी हिंसा है और बाह्य जगत का स्मरण करना भी हिंसा है। जहाँ बहिर्मुख हुए वहाँ हिंसा हो गई, अपनी ही हिंसा हुई। और आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं है।
अपने सही के घात से भी बड़ा पाप बहिर्मुख रहना है। लोग सही के घात को आत्मघात के रूप में जानते हैं, पर बहिर्मुखता को आत्मघात के रूप में नहीं जानते। बहिर्मुख रहना ही सुसाइड करना है, सुसाइडल है। अपराध करना है। राध अर्थात आराधना, अपमानित च्युत होना। अपने से च्युत होना ही अपनी आराधना से च्युत होना है, वही अपराध करना है। बाहर के अपराध का तो छोटा मोटा दंड मिलता है, पर हम जो बहिर्मुख रहते हैं, अंतर्मुख नहीं रहते, उस अपराध में तो अनादि से ही हम कर्म से बंधे हैं, कर्म के सताए हुए हैं, बारंबार जन्मते और मरते हैं। भोजन वस्त्र मकान के पराधीन जीवन होता है। जहाँ अपने अमूर्त काया का आश्रय नहीं है, वहाँ फिर पराधीनता ही है, और पराधीनता में सुख नहीं है। अपनी मूरत की ही शरण है। अपनी मूरत ही उत्तम पदार्थ है, परमार्थ है। परम अर्थात उत्कृष्ट, अर्थ माने पदार्थ। पारमार्थिक जीवन जीना योग्य है, अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना, वही पारमार्थिक जीवन है। अपनी प्रतिमा का लक्ष्य नहीं छोड़ना है। अपनी प्रतिमा का दर्शन वही देव दर्शन है। अपनी काया को ही प्रसिद्ध करिए। ध्यान के प्रकरण में अपनी काया अर्थात अपनी अमूर्त काया, मूर्त काया अपनी नहीं है। बंधन होने की अपेक्षा ही उसमें अपनेपन का व्यवहार होता है, और व्यवहार सब ही है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यान को अपने पर ही दृढ़ता से रोक कर रखिए, क्योंकि अपने से छूटे वहीं फिर दुख का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अपने से छूटना नहीं है, क्योंकि अपनी मूरत ही संसार सागर पार करने के लिए जहाज है। सरोवर पार करने के लिए नौक का समान है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
आपकी ही उत्तम शरण है। इस शरण को छोड़ना नहीं है। आपको आपकी ही शरण है। ये जो अमूर्त काय है वही आप है, आत्मा है, परमात्मा है। तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट है। अपनी अमूर्त काय ही ग्रहण करने योग्य है और बाह्य सारा जगत त्याज्य है। केवल अपनी खबर रखिए। बाहर की न्यूज पढ़ने में कुछ भी सार नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने छोटे स्थान को लक्ष्य में लीजिए या बड़े स्थान को लक्ष्य में लीजिए। अंतर में धीमी गति से विहार करिए या तीव्र गति से विहार करिए। बहिर्मुखता को दृढ़ता से रोकिए। बहिर्मुखता को रोक लेना ही अपने को दुख से बचा लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल अपनी अमूर्त काया परमार्थ से संपूर्ण लोक के बराबर है, महान है। संकोच कर ही प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। ऐसी अपनी महान काया को अंगीकार करिए। क्षेत्र से भी महान और भाव से भी महान। हम असाधारण रूप से पूज्य हैं, स्वयं के द्वारा ही पूज्य हैं। बाहर की पूजा करने में कुछ सार नहीं, अनर्थ दंड चेष्टा ही है। अपने तन मन को क्षीण करना ही है। धन को क्षीण करना है। अपनी शांति से दूर रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल नासिका का भाग अंतर्मुख रहकर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से भी अपने को मुक्त करना है। हाइड्रोजन के वातावरण में हो जाए तो तत्काल ही बेहोश होकर मरते हैं।
इसलिए पवन की आवश्यकता से अपने को मुक्त करिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर श्वासोच्छ्वास की अनिवार्यता है। पवन की पराधीनता से मुक्त होने के लिए अंतर्मुख रहिए। अपने संवेदन रूप रहिए। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, गालों का भाग, मूर्त काया भले ही नेत्रों से सुंदर दिखाई पड़े, पर वह असरण है, शरण नहीं है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हम भोजन कम से कम 2 बार तो करते हैं, तो कम से कम 2 बार की सामायिक तो नियम से करिए। भोजन हम नियमित रूप से करते हैं और स्वानुभव नियमित रूप से नहीं करते, तो फिर दुखों का अंत नहीं आ सकता है। स्वार्थ साधे 5 पाँव तू, परमारथ को लूला रे। बाह्य वस्तुओं को हम खुशी खुशी ग्रहण करते हैं और अपनी मूर्त को ग्रहण करने में प्रमादी रहते हैं। तो फिर मुक्ति की आशा छोड़िए, दुखों में बने रहना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर रखने का ये अभ्यास करेंगे तो जीवन में अभूतपूर्व सुख का लाभ होगा। पेट का भाग, मध्य में नाभि का स्थान, पीठ के भाग पर आइए। अनादि से हम पुद्गल से बंधे हैं। 3 कायों का बंधन है। स्थूल काय सो औदारिक है और सूक्ष्म कायें कारमण और तेजस है।
कर्मण काया के संसर्ग से ही संसार है। जब तक आयु कर्म है तब तक अपने शरीर में तेज या कांति किन्हीं अंशों में अवश्य रहती है। अपनी दोनों भुजाएं दोनों पैर अपने चिन्ह मूर्त की आराधना करने के लिए ही यह उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। दोनों पैर पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में पैरों को बांध कर रखिए। हाथों को भी बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखकर हाथों को भी बांध कर रखिए। किसी प्रकार की कुछ भी चेष्टा बाहर नहीं करनी है। चेष्टा बस अपने सन्मुख रहने की कीजिए। अपने में ही विहार करते हुए रहने की चेष्टा कीजिए। अपना उत्तम लोक व अपनी अमूर्त काया है, वही आनंद का स्रोत है, आनंद निलय है। अपने सन्मुख रहकर आनंद भोजी रहिए। बहिर्मुख रहकर दुख नहीं भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।